हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 29 एंड लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे केव वाले अंकल जो है वो उनकी बोट पे आ जाते हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और अपनी बहुत सारी बातें बोलते हैं। एंड उनकी बातें सुनने के बाद जो ये सारे लोग हैं वो उन्हें यहाँ से जाने देने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो समुद्र में काफ़ी सारे शार्क को दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी को भी बात नहीं मानी तो अगर वैसे भी वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं तो वो सबको साथ में ही लेके मर जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों को एक बोट अरेंज करने के लिए बोलते हैं और ना चाहते हुए भी सभी लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें यहाँ से जाने देना होता है। एंड यहाँ पे जिंग जो है वो कैंग को कहता है कि क्या वो हमारे साथ चलेगा, लेकिन जो कैंग है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। एंड जो रोंग है वो कहती है कि वो हमारे साथ नहीं जाएगा, जिसके बाद ये सब बोट की मदद से एक जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि ऑक्स विलेज होता है, यानी कि जिंग और कैंग का ओरिजिनल घर, जहाँ पे इसके मदर और फादर मरे थे। यहाँ आने के बाद वो अपने मदर फादर को याद कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, जहाँ पे रोंग आके उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और बताती है कि ये तो उसी का होम टाउन है, इसीलिए उसे यहाँ पे खुश रहना चाहिए। एंड जिंग भी ऐसा ही करता है और बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि मॉम डैड मैं घर वापस आ गया। यहाँ पे ये दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें रोंग के फादर को दिखाया जाता है जो रोंग को ढूंढते हुए एक बोट से उस जगह पे आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद वो वापस इन लोगों से ही टकरा जाते हैं और उनकी बोट में आके पूछते हैं कि क्या उनकी डॉटर को उन्होंने देखा है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक वो उसे नज़र नहीं आई है। जहाँ पर ये टकला सा इंसान जो रेड ड्रेस में है वो उन रोंग के फादर को झूठ बोल देता है और कहता है कि हमने ये 3 दिन पहले एक लड़की की लाश देखी थी, वो भी एक लड़की की थी एंड वो शायद वाइट ड्रेस में थी, इसलिए शायद वो आपकी बेटी हो सकती है जो कि अब मर चुकी है। एंड ये सुनने के बाद इनके फादर जो है वो सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं, जिस पे सभी लोग जो है वो हाँ ही कह देते हैं। एंड रोंग के मरने का इल्ज़ाम आ जाता है जिंग पर, क्योंकि जिंग को बचाने के लिए ही वो यहाँ आई थी और उसकी वजह से ही वो मारी गई। इस वजह से वो काफ़ी गुस्से में यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक पिसाते हैं, सबके सर में दर्द करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और साथ में इस पर्सन को पानी में भी फेंक देते हैं, क्योंकि यही कुछ ज़्यादा बोल रहा था। जाते हुए सोच रहे होते हैं कि वो जिंग को छोड़ेगा नहीं। एंड यहाँ पे हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि किसी की फैमिली का होता है एंड ये सभी लोग रहने की एक जगह ढूंढ रहे होते हैं, इसी वजह से वो उसी घर में आ जाते हैं। एंड घर में आने के बाद जो केव वाले अंकल है वो उसे काफ़ी ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं, जिस पर रोंग काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है एंड उनसे कहती है कि फालतू के बकवास बंद करे और सबके सब बैठ के खाना खाते हैं। एंड यहाँ पे रिंग और जोंग बाहर आते हैं और वो एक लड़की को जाते हुए देखते हैं जो कि थोड़ी सी पागल टाइप की होती है और हाथ में वाटरमेलन लेके जा रही होती है, जिस पे रोंग उसका नाम पूछती है एंड वो अपना नाम शीहाओ बताती है। एंड अंकल जो है उसके पास आकर उससे कह रहे होते हैं कि शिगो क्या तुम ये वाटरमेलन मुझे दोगी, जिस पे वो मना कर देती है और अंकल उसे बेवकूफ़ बना के वाटरमेलन ले लेते हैं। एंड इस बात पे तो जो ये लड़की है वो बहुत अच्छा खासा कुंफू प्ले कर रही होती है और अंकल से फाइट करती है, लेकिन अंकल उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए उससे बच जाते हैं। एंड यहाँ देखकर ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि उस लड़की को कुंफू आता है, जिसके बाद हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जिंग से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस था। एंड यहाँ पे इसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जो रोंग है वो मर चुकी है और इसका इल्ज़ाम गाँव पे है एंड ये गाँव यानी कि जिंग पर है। एंड जिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं, इसलिए अभी अपने बेटे को जिंग और रोंग के पास जाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि इनके हिसाब से जिंग के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खुद देखा था कि जिंग और रोंग जो है वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एंड जो रोंग है वो इसकी बहन भी लगती है, एक तरह से कोई कज़न सिस्टर होगी, और इसीलिए ये जिंग को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग जो है वो फिर से खाना खाते हैं और अंकल जो है वहाँ के रखे हुए सामानों में से एक बाउल लेने जाते हैं जो उनसे निकलता ही नहीं, क्योंकि वो उसी जगह पे जमा हुआ होता है। एंड जब वो बाउल जो है वो निकलता नहीं है तो अंकल उसे घुमा देते हैं एंड उसे घुमाने के बाद एक सीक्रेट डोर निकलता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा होता है और बहुत सारा सोना वगैरह होता है, जिसे ये सभी लोग चेक कर रहे थे। यहाँ एक पर्सन की बॉडी होती है जिसके बारे में ये सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर केव वाले अंकल जो है वो दूसरी जगह देख रहे होते हैं, तभी वो एक तलवार को टच कर लेते हैं और सीधा नीचे आ जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए बाकी सारे लोग भी आते हैं एंड वहाँ पे भी अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी कीमती पेंटिंग्स वगैरह मिलती है जो काफ़ी अच्छे खासे पेंटर्स की थी और काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। इस बात पर ये सोचने लग जाते हैं कि जिनका भी ये घर था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर पर्सन था, लेकिन उसकी अनएक्सपेक्टेड मौत होने की वजह से ये सब कुछ ऐसे ही रह गया। जिसके बाद फिर से इस अंकल को दिखाया जाता है जब इसका बेटा जो है वो कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिसके लिए इसके डैड वार्निंग में दे रहे होते हैं कि अगर रोंग के डैड को पता चला तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। यहाँ दिखाया जाता है रोंग जो प्रैक्टिस कर रही होती है, जिंग उसकी आके तारीफ करता है कि वो प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन रोंग कहती है कि उसे मार्शल आर्ट वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस जिंग के साथ रहना चाहती है। इस पर जिंग जो है वो मास्टर को ये बात बताने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर उसे नहीं सीखना तो वो अपने बिना इंटरेस्ट के साथ इसे नहीं सीख सकती। एंड उस टाइम पे उसने मास्टर को हाँ इसलिए कर दिया था क्योंकि मास्टर होंग जो है वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बीमार थे एंड वो चाह रहे थे कि उनकी मार्शल आर्ट कोई सीखे। एंड उस टाइम पे वो सिर्फ
रोंग की उनके पास थी, इस वजह से रोंग उन्हें हर्ट ना कर दे, इस वजह से वो उन्हें हाँ कर देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रोंग आके अंकल को ये बात बताती है और अंकल होंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सैड भी होते हैं। एंड यहाँ पे दोनों अंकल आपस में काफ़ी सारी बहस करने लग जाते हैं। अंकल होंग जो है फिर सारा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं कि ये मैंने तुम्हारे साथ अनफेयर किया, मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था कि तुम ये सीखना चाहती हो भी या नहीं। लेकिन फिर भी जो रोंग है वो उनकी बातें सुनने के बाद मान जाती है कि वो कुंफू सीखेगी। जिसके बाद यहाँ पे अंकल होंग के साथ रहने वाले कुछ पर्सन को दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट जानते हैं। एंड यहाँ पे इनके पास बहुत सारे ब्लैक ड्रेस में पर्सन आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला करके इनसे कुछ पूछ रहे होते हैं, लेकिन ये भी उनके साथ उल्टा फाइट बाइक करते हैं क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन जो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन है वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पे मिस चैंग आ जाती है। ये वही लड़की है जिसके पीछे वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन पड़ा हुआ था और इसे किडनैप करना चाहता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो चैंग है वो उन सभी लोगों को वहाँ से डरा के थोड़ा बहुत फाइट करके वहाँ से चली आती है। एंड ये दोनों जो है वो आपस में अलग अलग जा रहे थे, इस वजह से जो बाकी दोनों पर्सन है वो चैंग को अच्छे से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी जो चैंग है उसे कोई फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रोंग का ब्रदर होता है जो कि उसके पीछे आ रहा होता है। एंड वो जो चैंग है उससे कहती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस बात पर जिंग बताता है कि उसके पीछे कुछ ब्लैक ड्रेस में पर्सन थे एंड वो उसके पीछे था और इसी वजह से उसने उन ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन को तुम्हारे पीछा करते हुए देख लिया, इस वजह से वो तो यहाँ पे बस इसकी हेल्प करने आया था। और तभी वहाँ पे बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं जिनके साथ दोनों मिलकर अच्छे से फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे चैंग जो है वो इस पर्सन को सॉरी कहती है और साथ में थैंक यू भी इसको हेल्प करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड जो चैंग है वो अपना पूरा नाम उसे बताती है, चैंग याओजी। एंड यहाँ पर जो रोंग का ब्रदर है वो भी अपना नाम बताता है, लू गुआनिंग। एंड थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद जो यांगिन है वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो चैंग है वो उसे ही देख रही होती है। जिसके बाद मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग और रोंग घूम रहे होते हैं एंड तभी वो उस बोट पे रहने वाले सभी पर्सन्स को देखते हैं एंड उस रेस्टोरेंट में आकर उन लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग बात क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कैंग, उसके फादर, ली उसके फादर वगैरह होते हैं सभी लोग। एंड यहाँ पे कैंग जो है ली के फादर के पास आके उनका डिसिपल बनने की बात करता है, जहाँ पे फिलहाल के लिए जो ली के फादर है वो मना करते थे और कहते हैं कि उनके क्लैन में सिर्फ एक ही डिसिपल आ सकता है और अगर पॉसिबल हुआ तो वो उसे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे कैंग के फादर उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। फाइनली इनकी थोड़ी बहुत कुछ बातें होती हैं जिसके बारे में ये आपस में बात करने लग जाते हैं रोंग और जिंग। एंड उनकी बातें सुनने के बाद उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता, इस वजह से वो यहाँ से जाने लगते हैं।